हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो करंट से रिलेटेड है। करंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इसमें ख़त्म कर दिए जाएंगे। करंट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके जितनी भी क्वेरीज है सारी सॉल्व हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा करंट, तो करंट आपने नाम खूब सुना हुआ करंट, क्योंकि हमारे घर के अंदर ऑलरेडी करंट आता है तो हमें ऑलरेडी पता है। देखिएगा द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, तो जो वायर होता है उसमें वायर में क्या होता है कि उसमें क्या होता है रेट ऑफ फ्लोइंग, तो चार्ज क्या होता है वहाँ पर फ्लो होता है। तो एक रेट फिक्स रेट पे क्या होता है उसमें फ्लो होता है, तो उसी को बोलते हैं हम करंट। उसे क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। अब जो करंट का फॉर्मूला बन के आता है, मतलब आई लगा के लिखा है मैंने, आई ई, इसका मतलब होता है कि इसी बात को इस तरह से बताना। तो आई का मतलब क्या होता है? करंट। आई का मतलब करंट, और क्यू का मतलब होता है चार्ज होता है। क्यू का मतलब होता है चार्ज, और टी का मतलब टाइम। तो करंट का क्या फॉर्मूला हुआ? आई इक्वल क्यू बाई टी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? करंट का फॉर्मूला हो गया। अब जो आई है इसका मतलब इसकी यूनिट क्या है? तो आई की यूनिट है एम्पियर। अगर आपको करंट की यूनिट पूछे, ऐसा यूनिट पूछे तो आप बताएंगे एम्पियर बताएंगे, और आपको क्यू की यूनिट पूछे तो आप कूलाम बताएंगे। आपको अगर आपको क्यू की यूनिट पूछते हैं तो आप कूलाम बताएंगे। अगर आपको टी की यूनिट बताएंगे तो आप बताएंगे सेकंड बताएंगे। क्या बताएंगे? सेकंड बताएंगे। अगर आपसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे, किसकी डेफिनेशन पूछे? 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछे, तो अगर 1 एम्पियर है तो कूलाम कितने होंगे? 1 एम्पियर होगा, और सेकंड कितने होगी? 1 सेकंड होगी। तो क्या होगा उसमें? जो कूलाम का मतलब क्या होगा? जो भी चार्जेज है, जो करंट के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, अगर वो पर सेकंड के अंदर फ्लो होते हैं, किसके अंदर? पर सेकंड के अंदर फ्लो होते हैं, तो उसे बोलेंगे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलाम पर सेकंड, सी एस माइनस ई है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए वेयर, यहाँ पर क्यू को हम और खोलते हैं, क्यू को हम ओपन करते हैं, तो क्यू को ओपन करते हैं तो क्यू बाई एन ही निकल के आता है। मतलब क्यू की जगह पर एन ही भी आ सकता है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इस क्यू की जगह में एन ई का भी यूज करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में जब हम एन की और एन की वैल्यू दे रखा हो, ए की वैल्यू हमें पता रहेगी ऑलरेडी। देखिएगा एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस क्वेश्चन में देगा हमें उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर जो ई है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर मतलब एक ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये करंट है इसको मेजर किया जाता है अमीटर के द्वारा। मेजर किया जाता है अमीटर के द्वारा, करंट को मेजर किया जाता है, मतलब उसको नापा जाता है। ठीक है, तो देखिए उसको, उसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह का सिंबल होता है। बीच में ए बनाना है, गोला करके इस तरह से वायर दिखाना है, इसमें प्लस माइनस शो करना है। इस तरह का क्या होता है? इसका सिंबल होता है। और तो एक तो ये बात याद रखनी है, करंट को मेजर किससे किया जाता है? अमीटर से। उसकी ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर है। और मेजर किससे किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नीचे लिखी है, अमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। आपको याद रखना इसका लो रेजिस्टेंस होता है। और दूसरी बात, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्टेड रहता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर याद रखना कि अमीटर को जो हम सर्किट के अंदर यूज में करते हैं तो किस तरह से लगाते हैं? सीरीज के अंदर रहते हैं, हमेशा सीरीज में रहेंगे वो, मतलब एक ही लाइन में सीरीज में लगाए जाते हैं मीटर को। बस, और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है करंट के बारे में। अब होता क्या है कि या तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, या क्या करता है, जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो इससे क्वेश्चन पूछ लेगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा के क्वेश्चन पूछ लेगा, या मतलब न्यूमेरिकल पूछ लेगा आपसे, या फिर डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछ लेगा कि मेजरिंग यूनिट क्या है, या उसका करंट की यूनिट क्या है, क्यू की यूनिट क्या है, टी की यूनिट क्या है। एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने कूलाम होते हैं। ऐसे डायरेक्ट छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।